IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब मिलेंगे। नई किस्त मिलने से पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब हो जाएगी। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम जारी होगी। अलामी के मुताबिक मशरकी वस्ता कशीदगी से माशत को खतरात लाक हैं। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगी। ईरान अमेरिका कशीदगी मुज़ाकराती अमल के लिए दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर। महकमे खारजा में अहम मीटिंग की तैयारी, इंतजामात, हतमी मराहल में दाखिल और VIPs की तैयारियों के सिलसिले में 28 मार्च को अहम इजलास तलब। इस्लामाबाद में अहम मुलाकात 29 और 30 मार्च को मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मुसलसल तीसरे हफ्ते इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि पेट्रोल पे 95 और डीजल पे फी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई। रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत 322 रुपये बरकरार रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैती वली-ए-अहद शेख सबाल खालिद अल हमद सबा का टेलीफोनिक राबता। कुवैत पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की जानिब से कुवैती अवाम के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैती क़यादत को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों से भी आगाह किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। कुवैती वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से UAE के कौंसल जनरल बकीत अतीक की कराची में मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, दोनों ममालिक के बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र UAE को भरपूर ताउन की पेशकश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी सफारती महाज पर मुतहर्रिक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से राबता। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आलमी अमन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हमायत का ऐलान। इसाक डार का दोनों का मुश्तरका मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। अमरीका ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिए। सदर ट्रंप का तारीख में तोसी का ऐलान। कहा, ईरान की जिम्मेदारी है कि अमरीका को जंगबंदी पर कायल करे। मुझे फ़िक्र नहीं डील होती है या नहीं। हमले बंद करने का फैसला ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, तोसी 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। ईरान के साथ मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। मीडिया की गलत बयानी के बावजूद पेशरफ्त मुस्बत है। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अच्छे आदमी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 1 करोड़ आदमी मारे जाते। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। फ़िज़ाई हमले में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया 36 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की सियोनी फोर्सेस के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली इसराइली इलाकों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया। दीबल में मरका व टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के क़याम हिरासती मरकज़ के पास इसराइली फ़ौज ओतरान की गाड़ियों पर ड्रोन हमले। अलकूज़ा में इसराइली फ़ौजियों के इज्तिमा को तोपखाने से निशाना बनाया गया। ईरान और लबनान में शहादतों की तादाद मजमूई तौर पर 1950 से तजावुज़। 273 तालीमी और सकाफ़ती मराकज़ को नुकसान पहुँचा। पहले इराक, शाम और लीबिया को तबाह किया, अब ईरान के साथ वही खेल खेला जा रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की अमरीका पर तनकीद। कहा, अमरीका मुज़ाकरात के दौरान ही जारहियत शुरू कर देता है, जिससे आलमी सलामती के लिए शदीद ख़तरा पैदा होता है। रूस का कहना है कि मॉस्को ईरान का दिफा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून और असूलों के एहतराम का मुहाफ़िज़ है, जबकि अमरीकी मुज़ाकरातकारों के रवैये पर शदीद सवालात उठ रहे हैं।
मैंने आपके स्कूल पर हमला गलती का नतीजा नहीं बल्कि सोचा समझा इक़दाम था। यह हमला इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की अक्कासी करता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब, कहा स्कूल को निशाना बनाया गया, जंगी जुर्म और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। ईरान जब तक ज़रूरी हुआ अपना दिफा जारी रखेगा। ये जंग सरीहन बिला जवाज़ और सफ़ाकाना है। जंग इस वक्त शुरू की गई जब ईरान और अमरीका सफारती अमल में मसरूफ़ थे। 9 माह के दौरान दूसरी बार सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया गया। ईरान की फुटबॉल टीम का मिनाब स्कूल के बच्चों को खराज अक़ीदत। नाइजीरिया के खिलाफ मैच से कबल शहीद बच्चों के बस्ते उठाकर यादगारी तस्वीर बनाई। गुज़श्ता माह स्कूल पर होने वाली बमबारी में जांबाग बच्चों की याद में एक खामोश एहतजाज किया गया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मार्केट का अचानक दौरा, शहरी तस्वीर बनवाते रहे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरानी सदर ने रिफा चेन स्टोरेज की ब्रांच का मुआयना किया, अशिया ज़रूरिया की फराहमी, क़ीमतों और तकसीम के निज़ाम का जायज़ा लिया। कहा मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। कारोबारी हल्के ने GSP प्लस स्टेटस का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI अहदेदार एसएम तनवीर कहते हैं कि GSP प्लस पाकिस्तानी मईशत की शरग है। FPCCI का सियासत से ताल्लुक नहीं। ज़की एजाज ने कहा सबसे पहले एक्सपोर्ट, बाकी चीज़ें बाद में हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद बोले कोई भी GSP प्लस के खिलाफ बात करे तो उसकी मज़म्मत करते हैं। GSP प्लस स्टेटस खत्म करवाने की कोशिश खुली, मौशी तकरीबकारी करार। वज़ीर इत्तलात और नशियात तातार कहते हैं सियासी मुखालफत में मुल्क की तस्हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI ने अपने 4 साल इक़्तिदार में मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए हर हरबा इख्तियार किया। नबील कबूल बोले एक आदमी को बचाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने पर तुले हैं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने कहा कि GSP प्लस लाखों मजदूरों की रोजी रोटी से मुंसलिक है। शाजिया मरी कहती हैं बानी के साहबजादे का GSP प्लस पर बयान अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा GSP प्लस स्टेटस न सिर्फ मुल्क को मौशी सहारा देता है बल्कि लाखों पाकिस्तानियों के रोजगार से भी बराह रास्त जुड़ा है। GSP जैसे असास मामले पर सियासी मकासद के तहत बयान देना दरअसल कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है।